हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे पीएचडी के एक नए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और ये यूनिवर्सिटी कौन सी है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर लास्ट डेट जो है 27 अक्टूबर 2022 है। एंड यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन है। यहाँ पर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, जो एग्जेम्प्ट है, नॉन एग्जेम्प्ट सभी। सीटें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट से हैं और दो दो कैंपस है इसका। साथ ही साथ यहाँ पर 360 से भी ज़्यादा सीटें हैं, तो अच्छी खासा यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो सभी लोग एप्लीकेशन कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 900 और रिजर्व कैंडिडेट का 800 रुपये फ़ी है। ठीक है, तो पूरे एप्लीकेशन को ध्यान से देखते हैं। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर डेली आपको पीएचडी की नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी लेना चाहते हैं उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी यूनिवर्सिटी से लगभग जो कलेक्ट किए गए पेपर हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। तो आप लिंक से जाकर उसको ले सकते हैं। जब आप पे करेंगे तो उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट पीडीएफ पेज पे। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो मेल है, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हम चेक करके डिटेल्स के साथ आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है असम यूनिवर्सिटी से। आप ये देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है असम विश्वविद्यालय से। असम यूनिवर्सिटी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब आपको हम लिंक देंगे, तो आप जो लिंक दिया गया आप अगर उस लिंक से आएंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है पीएचडी सेशन 2022-23 का, और एडमिशन नोटिस है। दोनों आप देख सकते हैं। हम आपको एडमिशन नोटिस दिखाएंगे और यहीं से आप एप्लीकेंट लॉगिन, एडमिन लॉगिन ऐसे करके कर सकते हैं। एप्लीकेंट लॉगिन पर जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको एडमिशन नोटिस दिखाते हैं, फिर सीटों की डिटेल्स। ये है आपका एडमिशन नोटिस, ये देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम इन असम यूनिवर्सिटी सिलचर हेडक्वार्टर एंड डीफू कैंपस फॉर द एकेडमिक सेशन। दो कैंपस है यहाँ पर, सिलचर हेडक्वार्टर एंड डीफू कैंपस। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको www.aus.ac.in पर विजिट करना है। डिपार्टमेंट जो सिलचर कैंपस है उसमें टोटल यहाँ पर 36 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफरिंग पीएचडी कोर्स इन डीफू कैंपस, इसमें आपका 8 सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, डिटेल्ड सीटें दी गई हैं, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। और डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% के साथ, या SC/ST OBC को 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर 1000 रुपये फीस है जनरल ओबीसी का, 900 रुपये है OBC EWS का, एंड 800 है SC/ST PWD का। ठीक है, यहाँ पर auexamination.ac.in ये पोर्टल है। सेल विल रिमेन एक्टिव ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पोर्टल फ्रॉम 29 सितंबर 2022 टिल 27 अक्टूबर। ये 29 सितंबर से स्टार्टेड है। ठीक है, यहाँ पर और नीचे आप ये इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। 29 अक्टूबर को RET के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और 4 और 5 नवंबर को आपका RET होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, दोनों होंगे। 15 नवंबर को फर्स्ट लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट का, एंड 15 से 17 नवंबर तक एडमिशन रहेगा फर्स्ट लिस्ट वालों का। फिर सेकंड लिस्ट आएगी, उसके बाद फिर जो है 21 नवंबर से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में ये लिखा गया है कि जो ऐसे फेलोशिप, जो नॉन नेट फेलोशिप मिलती है यूजीसी की, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी को दे पाना ये निर्धारित, मतलब कंफर्म नहीं है कि सभी को ही मिले जो एडमिशन लेंगे। लेकिन जैसे कि यूजीसी का जितना फंड होता है उसके अनुसार मेरिट बनती है। फिर जो मेरिट के अंतर्गत आते हैं उनको उस फंड से यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप मिलती है। ठीक है, अगर फंड ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सब्जेक्ट में मिलेगी, कम रहेगा तो कम लोगों को मिलती है। इस तरह से फंड के अनुसार फेलोशिप मिलती है। ठीक है, अब हम प्रोस्पेक्टस देखेंगे। यहाँ पर डिटेल्स खत्म हो गई। तो प्रोस्पेक्टस ये है। प्रोस्पेक्टस भी आप देखिएगा, इसी में आपको सीटों की डिटेल मिलेंगी। आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, सारा डायरेक्टरी है यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन का। फॉर एडमिशन इंक्वायरी कॉन्टैक्ट आपको सिलचर कैंपस के लिए इधर दिया गया है एंड डीफू कैंपस के लिए इधर दिया गया है। दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की। सभी डिपार्टमेंट के साथ ही उनकी सीटें दी गई हैं। जैसे कि सबसे पहला डिपार्टमेंट आप लिंग्विस्टिक है, इसमें 13 सीटें हैं। और देख सकते हैं सभी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उनके लिए सीटें दी गई हैं। कौन कौन सा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसको देख के उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन लें। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली में 14 सीटें हैं। फिर आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा डिपार्टमेंट है ये। सेंटर ऑफ स्टडीज़ एंडेंजर्ड लैंग्वेज एंड मनुस्क्रिप्टोलॉजी एंड फॉल्क्लोरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आपका एक ही सीट है। उसके बाद है परमेंट ऑफ इंडियन कंपेरेटिव लिटरेचर है, इसमें 4 सीटें हैं। फिर उसके बाद हिंदी है, इसमें 2 सीट है। फिर आप और नीचे आएंगे द डिपार्टमेंट ऑफ मणिपुरी, इसमें 7 सीटें हैं। फिर आएंगे संस्कृत में 5 सीट है। इसी तरह से उर्दू में 2 सीट है।
फिर आपका है इंग्लिश, इसमें 8 सीट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में 6 सीटें हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच में 4 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक में 8 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 7 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 6 सीटें हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 17 सीटें हैं। फिर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें 7 सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ है आपका सोशल वर्क, इसमें आपकी सीटें हैं कितनी, तो यहाँ पर टोटल सीटें 12 हैं, ठीक है। और उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, 7 सीटें हैं। फिर आप आएंगे नीचे विजुअल आर्ट्स में 6 हैं। फिर उसमें फिलोसॉफी में 6 हैं। फिर आप आएंगे एजुकेशन में 26 सीटें हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट आ गया है उसके बाद, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स 8 सीटें हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की सीटें 18 हैं। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स में 11 सीटें हैं। स्टैटिस्टिक्स में 6 हैं। कंप्यूटर साइंस में 26 हैं। आप आएंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड लाइफ साइंस में, तो इसमें 19 सीटें हैं। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी DBT BIF 38 सीटें। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की 3 सीटें हैं। फिर आइए आप नीचे, यहाँ आपको बायोटेक्नोलॉजी में 8 सीटें मिलेंगी। फिर है आपका ये जवाहरलाल नेहरू स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसमें है 14 सीटें, ठीक है। फिर आप इसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आप देखेंगे 5 सीटें हैं। उसके बाद आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस में 11 सीट है। एंड इसके बाद है आपका कौन सा ये है, ये देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इसमें है सीटें नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। फिर आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको देखेंगे 9 सीटें हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 सीटें। फिर आपका है अर्थ साइंस में 3। फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में नहीं सीटें हैं, ठीक है। फिर है आपका लॉ में 5 सीटें हैं जो PGDCA है, इसमें इनटेक 25 है। डीफू कैंपस आ गया, शुरू हो गया। डीफू कैंपस की सीटें देखते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रपोज इनटेक कितना है, 7 है। ये किसके लिए है, ये असमी के लिए है। फिर उसके बाद है हिंदी का 5 है। फिर उसके बाद है इंग्लिश का 4। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस नहीं है इसमें, पॉलिटिकल साइंस का। फिर आप आएंगे एंथ्रोपोलॉजी में 3 है। और नीचे आएंगे जियोग्राफी में 3 है। और आप आएंगे कॉमर्स में 2 है। फिर आएंगे फिजिक्स में 6 है। फिर आएंगे आप इसमें लाइफ साइंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो इसमें 0 सीटें हैं डीफू कैंपस में। हिस्ट्री में 4 है। फिर आप आएंगे डीफू कैंपस में ये ट्राइबल स्टडीज़ में, तो 1 सीट है। ये हो गया। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कुछ अलग से, जैसे कि जैसे ऊपर दिया गया था सेम वैसे ही ड्यूरेशन दिया गया PhD प्रोग्राम का। प्रोसीजर में अब बताया गया कि कौन कौन एग्जाम्प्ट होंगे। तो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड PhD प्रोग्राम थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। A student having PG degree from Assam University, UGC NET including JRF, UGC CSIR NET including JRF, SLATE, GATE, teacher fellowship holder and teacher teaching in the university will get 10% of his PG grade percentage of marks as bonus in addition to the entrance examination score. ठीक है। अब यहाँ पर candidate with MPhil degree will get 10% of their score work percentage and candidate will be related through a 2-stage process. इंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें कैसे होंगे 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, 50% सब्जेक्ट्स आएगा। और इसमें फॉर इन क्वालिफाइंग के लिए 50% आपको लाना होगा, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC को, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये डिपार्टमेंट वाइज होगा, ठीक है। आपके रिसर्च इंटरेस्ट को आपको डिस्कस करना होगा। यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो उसका वेटेज है वो 10% मिलेगा सभी को। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर सभी को देना है, ऐसा मेंशन किया गया प्रोसीजर ऑफ एडमिशन में, ठीक है। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। एडमिशन फ़ी 1500 रुपये है, मतलब टोटल जब आप फ़ी पे करेंगे वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो 22,220 रुपये आपकी फ़ी होगी। एंड इसमें जो है कोर्स वर्क की फ़ीस 1,000 है एंड थीसिस रिवैल्यूएशन की 8,000 रुपये फीस है, ठीक है। स्टूडेंट विदाउट प्रैक्टिकल जो है उनको 18,220 ही देना है। प्रैक्टिकल वालों का थोड़ा एडिंग यहाँ पर है, जैसे लाइब्रेटरी फ़ी है 3,000 रुपये एंड लाइब्रेटरी कॉस्ट मनी है 1,000 रुपीज़। तो ये फ़ी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और प्रॉस्पेक्टस में ये कैंपस का व्यू है। कैंपस का व्यू बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये पूरा डिटेल्स अच्छे से देख लेना है, फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी अच्छी खासी है, ठीक है। यहाँ का लोकेशन भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपको चैनल पर मिलती रहती है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।